इसके आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए। कैश मार्केट में एफआईआईएस की तरफ से कल 2685 करोड़ की खरीदारी हुई। उसके सामने डीआईआईज ने 331 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 1335 करोड़ की खरीदारी हुई और इंडेक्स ऑप्शन में भी 8436 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी बाइंग इस वक्त नज़र आ रही है एफआईआईएस की तरफ से। और कल हमने देखा कि भारतीय बाजारों में भी काफ़ी शानदार तेजी थी, थोड़ा एक करेक्शन आया लेकिन उसके बाद वापस से रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट करते हुए नजर आया। बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से कल देखने को मिली है। अब आज के लिए कौन से लेवल्स खुल चुके हैं भारतीय बाजारों के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर एनालिसिस करने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज कैसे संकेत आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की? देखिए, कल से मार्केट के बाद मार्केट का है, या तो आप की वेट करो या तो आप सिस्टम में खड़े रहो। आपको अपने आप अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, आप उसके अंदर एंटर कर जाना, फिर आपको एग्जिट भी वही करा देगी। तो आपको अपनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लगानी है कि बाजार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बाजार को जैसा होना होगा तो वैसा हो जाएगा, बट आप अपनी ही जगह पर खड़े रहो। ये सारे लेवल अचीव करेगा, ये ऊपर के लेवल पे अचीव करेगा तो वापस नीचे के लेवल पे अचीव करेगा, बट आपको अपने हिसाब से पॉजिटिव करना है। और एक और बात, अगर आपको कल परसों से लगातार की बात बता रहे हैं कि जब तक आप 24,200 24,000 के नीचे नहीं जाओगे ना, मार्केट एक स्प्रिंग की तरह है। जितना आप दबाओगे उतनी स्पीड से ऊपर आएगा। आपने परसों उसको दबाया था, 100 पॉइंट जब गया था, आप देखोगे 100 से डबल पॉइंट, यानी कि 200 से ज्यादा 300 पॉइंट इनफैक्ट वो कवर कर चुका है। तो यही बात मैं आपको बार बार नोटिस कर रहा हूँ। अब आप देखिए, बैंक निफ्टी जब एक बार 52,000 के स्प्रिंग की तरह दबा, कल उसने 52,400 500 के आसपास आके क्लोजिंग कर दी। तो ये एक मार्केट उसी तरह का है क्योंकि इसके पीछे लिक्विडिटी है, इसके पीछे एफआईआईएस का फ्लो है। और मैं बता दूं एफआईआईएस का फ्लो फिर से बढ़ गया, अब 1-1.5% फिर से बढ़ा है और 80% अराउंड हो चुका है एफआईआईएस का फ्लो। पहले 79 हो जाता था, तो 1% और बढ़ा है। रिटेल और डीएस की होल्डिंग में किसी तरह का चेंज नहीं है। अब आते हैं निफ्टी के अंदर एग्जैक्टली कल क्या हुआ। कल लॉन्ग पोजीशन बनी है, डेलिबरेटली लॉन्ग पोजीशन बनी है, यानी कि लोगों ने सोच समझ के इसमें खरीदारी की है। एक तो आईटी के अच्छे नंबर आए कुल मिला के, उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा मूड और माहौल ठीक है क्योंकि सेक्टर चला हुआ नहीं है, उस सेक्टर की वेटेज है, बैंक्स को कवर कर सकता है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली टाइम पे आईटी के नंबर अच्छे आए हैं, चाहे वो एचएल टेक के हो या वो टीसीएस के हो। तो कुल मिला के एक तो वो मार्केट के अंदर फेवर करवा रहा है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे ना बाजार के अंदर, वो ये है कि हम बहुत दूर नहीं है बजट से। बिजनेस अर्निंग की कोई नेगेटिव खबर अभी तक मार्केट में नहीं है। तो बाजार के अंदर क्या है, धीरे धीरे करके ना पोजिशनिंग अभी भी हाई हुई है, यानी कि रखी हुई है लोगों ने अपनी पोजिशन को, वो काट नहीं रहे हैं। हो सकता है नियर टू बजट काटे, हो सकता है बजट के बाद काटे कि जब इतना रख ही लिया तो फिर बजट के बाद ही काट देते, तो एक्सपायरी बजट के बाद है। तो कल फिर से थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजिशन बनी है और करीब 2-2.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट रिड्यूशन हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट जो गिरा था उसके मुकाबले तो कम है, बट फिर भी रेलिवेंट है। और 570 यानी कि 5,70,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट अभी भी निफ्टी के अंदर खड़े हुए हैं। तो अब आपको करना क्या चाहिए, आपको ट्रेडिंग सबसे लगाना चाहिए जिसके पास टेंशन है, या तो प्रॉफिट बुक कर ले 30% जितना रोज ही आपको बताता हूँ। तो लेवल्स क्या है, तो 24,400 आपका इमीडिएट लेवल है क्योंकि अब आया हुआ पैसा को जाने मत दो। तो 24,400 प्लस सवाल हो, जहाँ तक चलता है वहां तक जाने दो, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर दो एटलीस्ट 30%। जिनके पास नहीं है उनको 24,200 प्रॉफिट से वेट करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं 200 प्रॉफिट बड़ा डिप है तो फिर आप एक काम करो, 24,400 की वेट करो कम से कम, और उसमें 20% से 30% ही मान लेना, ज्यादा नहीं लेना। यानी कि आपको एग्जिट डोर्स होने चाहिए और एंट्री डोर्स होने चाहिए। जब तक एंट्री डोर आएगा नहीं, आप एंट्री करने के लिए आ जाओगे, गलत फंस जाओगे। तो एंट्री डोर है 24,400, 24,200, 24,000, हर 200 पॉइंट के गैप पे है। तो लेकिन पहले कम फिर ज्यादा फिर और ज्यादा, इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। दूसरा पॉइंट, इंडेक्स बहुत बड़ा पैसा नहीं बचेगा, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप स्टॉक स्पेसिफिक रखिए। ये 4-5 दिन की जो ट्रेडिंग ताकि उसमें एक दिन की मुहर्रम की छुट्टी के कारण और भी बाजार बंद है, तो आपके पास जितने भी ट्रेडिंग सेशन बचे हैं 3-4 दिन, उन सेशन के अंदर आप आराम से अपने बजट से रिलेटेड थीम्स चुनिए और उससे जुड़े हुए शेयर को पकड़िए। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ये 3-4 दिन को भी ना गवाइए। इंडेक्स में बहुत बड़ा पैसा आ जाएगा, उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है और आपने देख भी लिया 2-4 दिनों के अंदर ही। दूसरा पॉइंट है, ऑप्शन वालों को थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए, फिर थोड़ा स्विंग मिलेगा। राइटिंग आती है तो ठीक है, अगर राइटिंग नहीं आती तो कॉल पुट में थोड़ी कम पोजीशन ले। करीब 3-4 शेयर एफ एंड बैंक, 5 शेयर एफ एंड बैंक में
आप उन बैन वाले शेयर्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका इसकी होल्डिंग मैं बता चुका हूँ। रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने भी कल अच्छा मूव किया है और वहाँ पर भी ओपन पर ट्रेडिशन हुआ, बकायदा लॉन्ग हुआ है। तो मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा हील करने के पूरे में और वापस 53,000 आ सकता है। इसलिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं अपने साथ फिर से शेयर कर देता हूँ। 52,200 और 52,000 के नीचे जाने पर ही वापस बीयर्स की ग्रिप बनेगी। अगर इनसे स्प्रिंग की तरह रहेगा, जैसे 52,200 पे आएगा, इसके बीच में जाएगा, फिर वापस उस पर बाउंस कर जाएगा। टारगेट होगा 53,000 का। आपने पोजीशन ले रखी है, आपका टारगेट है 53,000। स्टॉप लॉस आपको लगेगा 52,200 का। और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो लेना चाहते, थोड़ा वेट कर ले। 52,200 के आसपास अगर आप माल भरेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब से लेकर बजट तक थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। ऑप्शन ट्रेडर संभल के ट्रेड करें। लेवल्स आपको बता दिए हैं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है फिलहाल इस वक्त। शॉर्ट करने की गलती ना करें, ये भी आपको बार बार बताया जा रहा है। और बाजार देखिए निचले स्तरों से एक यहाँ पर घूम भी रहा है। बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स 52,000 हैं, उसके ऊपर जब तक है आप शॉर्ट मत कीजिए। और निफ्टी के लिए भी आपको अहम लेवल्स बता दिए हैं। और कल हमने देखा कि ऐसे ही कुछ ट्रेड भी हुआ, निचला सर्च हुआ, लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी और वापस से कल रिकॉर्ड लेवल्स हमने लगते हुए देखे मार्केट में। तो यहाँ से लेकर बजट तक के लिए रणनीति का ध्यान रखिए, उसी पर फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा भी मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है और आज शुरुआत कैसी देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। सर देखिए, शुरुआत तो दिख रही है कि थोड़ा फ्लैटिश टोन पे हो सकती है, बिकॉज एक अच्छा मूव आ चुका है आईटी मेजर्स में और उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। बैंकिंग अभी भी थोड़ा साइडवेज टोन को लेके बना हुआ है। बाकी एफएमसीजी मेजर्स, एनर्जी मेजर्स, वहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन है, बट उसकी वजह से इंडेक्स में कोई मेजर मूव आए वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है अभी। तो यहाँ पे अभी भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको बाय ऑन डिप्स देखना चाहिए। इंट्राडे में करीब 24,450 के पास कोई डिप मिलता है तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन 360 के एक स्टॉप लॉस के साथ 24,650 तक के टारगेट के लिए। बैंकिंग में भी मेरे हिसाब से एक डिप का ही वेट करना चाहिए। करीब 52,150 के पास अगर आपको डिप मिलता है इंट्राडे में तो वहाँ पे आपको लॉन्ग करना चाहिए 52,800 तक के टारगेट्स के लिए 51,750 के एक स्टॉप के साथ। इन बिटवीन मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और डिसाइसिव मूव। तो वहाँ पे एबीएफआरएल एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के लिए तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। करीब 328 के अराउंड के लेवल्स चल रहे हैं। 323 का एक स्टॉप लॉस रहेगा 338 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी बैंकिंग स्पेस एसबीआई का। तो देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस में ये आउट परफॉर्म कर रहा है और इनफैक्ट प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में भी अभी कुछ खास ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बट जिस तरीके से एसबीआई में एक अप मूव देखने को मिल रहा है ये इंडिकेशन है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। 915 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 862 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो आज सपाट शुरुआत हो सकती है, थोड़ी फ्लैटिश शुरुआत तो हो सकती है बाजार की। बाजार को एक बार खुलने दें, उसके बाद रणनीति बनाएं। और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो एसबीआई यहाँ पर आज तेजी दिख सकती है। कल सरकारी बैंकों में शानदार मोमेंटम भी था, उस मोमेंटम को प्ले कीजिए आज भी एसबीआई में 915 के लक्ष्य के लिए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 338 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की।